आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए होली की जो राख होती है, होलिका दहन की जो अग्नि की बुझी हुई राख होती है, उसको ले जाकर अपने घर में हर मनुष्य अगर अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपने अपने ग्रहों के अनुसार अगर रंग खेलता है तो विशेष लाभ प्रदान होता है उसको। करियर ओरिएंटेड हैं, जो अपना भाग्य करियर, अपने करियर को आगे ले आना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय हैं इस बार। पंडित, जैसे आपने बताया, आजकल देखिए सोशल मीडिया पे कितना टोटके वायरल हो रहे हैं कि होली की रात ये करिए या ऐसा करिए वैसा करिए। क्या ये सारे टोटके सही रहते हैं? पंडित जी, होली को लेकर लोगों में बहुत डाउट है। 2 को होली जलेगी, 3 को चूंकि चंद्र ग्रहण बीच में पड़ रहा है, 4 को खेला जाएगा, कहीं 3 को रंग हो रहा है, होली हो रही। तो थोड़ा सा अगर हमारे जो दर्शक है उनका ये भ्रम दूर करें कि किस दिन होली जलनी चाहिए और किस दिन रंग खेलना चाहिए। नमस्कार, पॉडकास्ट विश्रुति में आपका स्वागत है। क्या इस बार की होली की अग्नि में जलेगी आपकी और हमारी बदकिस्मती, या फिर बढ़ेगा संकट? क्या होली में गलत रंग का चुनाव हमारे और आपके लिए संकट पैदा कर सकता है? इन तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य गोपाल मिश्रा जी, जो होली से जुड़े कई बड़े राज का आज खुलासा करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले, क्या होली सिर्फ त्योहार है या ऊर्जा परिवर्तन का दिन? नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल मिश्रा जी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि होली का त्योहार है या ऊर्जा परिवर्तन का दिन। जी हाँ, ये सिर्फ त्योहार ही नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन का दिन है, क्योंकि होली हमारा धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों में विशेष है। जैसे कि होली के दिन हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। होली को हम सिर्फ त्योहार ही नहीं मानते हैं, होली को हम एक धर्म से जुड़े हुए और शास्त्र से जुड़े हुए एक बहुत अच्छा त्यौहार मानते हैं। जैसे कि होली के दिन हमें कुछ विशेष कार्य करने चाहिए, विशेष पूजाएं करनी चाहिए, विशेष कलर का चुनाव करना चाहिए। जिस राशि का जो जातक है, उस जातक को अपनी राशि के अनुसार कार्य करने चाहिए, अपनी राशि के अनुसार उन्हें कलर खेलने चाहिए। और होली के दिन विशेष तौर पर हमें किसी मंत्र या तंत्र की सिद्धि करनी चाहिए, जैसे हमें नकारात्मक ऊर्जा नष्ट कर सके और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो सके। अच्छा पंडित जी, जैसे ये भी कहा जाता है कि जिस दिन होलिका दहन की रात होती है, उस दिन जो तंत्र विद्याएं हैं बहुत तेज हो जाती हैं, और आपको कोई बड़ी सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो उसके अलग टोटके होते हैं। क्या ऐसा भी कुछ होता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि दिवाली हो या होली हो या कोई विशेष पर्व हो, उस दिन हमें सिद्धि आसानी से प्राप्त होती है। उस दिन हमें अवश्य किसी मंत्र का या किसी तंत्र का सिद्ध करना चाहिए, तंत्र की सिद्धि करनी चाहिए, जिससे हमें उस मंत्र सिद्धि करने में काफ़ी आराम प्रदान होती है, काफ़ी जल्दी उसको मैं सिद्ध कर पाता हूँ। बिल्कुल इसका विशेष महत्व होता है। पर्व के दिन हमें सिद्धि करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस बार की होली में हमें नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए बिल्कुल मंत्र और तंत्र को सिद्ध करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कुछ तंत्र और मंत्र की सिद्धि होती है, तो कुछ ऐसे 1-2 उपाय आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैसे अमूमन आजकल आदमी सबसे ज़्यादा परेशान रहता है स्वास्थ्य से, वो अनेकों बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। आप ये मान लीजिए कि हमारे देश में 70% आदमी तो किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित होगा ही, पर वो चाहता है कि उस बीमारी से वो दूर हो जाए। अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो कई लोग होते हैं जो कर्ज में डूबे रहते हैं, वो चाहते हैं हमें कर्ज से मुक्ति मिल जाए, आर्थिक स्थिति उनकी सही हो जाए। क्या इस तरह के कुछ उपाय होली में किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उपाय किए जा सकते हैं। होली में इस बार के उपाय आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए होली की जो राख होती है, होलिका दहन की जो अग्नि की बुझी हुई राख होती है, उसको ले जाकर अपने घर के चारों दिशाओं में उसको रखना चाहिए। इससे जो वास्तु दोष होता है वो समाप्त होता है। जब घर का वास्तु दोष समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, तो उस जगह से
उस घर से हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होती है। सकारात्मक जब ऊर्जा प्रदान होती है तो वो व्यक्ति के जातक के जीवन में विशेष योग प्रदान करती है। इससे आर्थिक तंगी तो दूर होती ही होती है, स्वास्थ्य पे भी विशेष लाभ देती है। और जैसे होलिका जो दहन के अभी आपने बताया, राख की बात बताई कि घर के चारों कोने में रखने से तमाम लाभ मिलते हैं। क्या जो होली के अगले दिन जब हम रंग खेलते हैं, अभी आपने बताया कि जी, रंगों का भी बहुत प्रभाव होता है, तो ऐसा भी कोई, हालांकि कहते हैं कि रंग में तो कोई भेद नहीं होता, रंग सबको समान समझता है, लेकिन क्या होली में रंगों को खेलने पर भी कुछ नियम लागू होते हैं या कुछ ध्यान रखने वाली बात होती है राशि के अनुसार? जी हाँ, होली में रंगों में भेद तो नहीं होता है, लेकिन हर मनुष्य अगर अपनी अपनी राशि के अनुसार, अपने अपने ग्रहों के अनुसार अगर रंग खेलता है तो विशेष लाभ प्रदान होता है उसको। हम नहीं जानते हैं कि इस रंग से हमें क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगी, लेकिन अगर हम इसकी जानकारी करके और अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगर हम रंग का चयन करते हैं, उसे खेलते हैं, तो हमारे ग्रह हमको निगेटिव ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगे, जबकि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। उस सकारात्मक ऊर्जा से रंग भी खेलेंगे, मस्ती भी करेंगे और हमारा कोई हानि भी नहीं होगा। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन कौन से रंग किस राशि के लोगों के खेलने चाहिए, किसके लिए शुभ रहेंगे, कौन से रंग से किस राशि के लोग बचे, ये थोड़ी सी जानकारी अगर आप हमारे दर्शकों को दे सकें। जैसे 12 हमारे ज्योतिष में 12 प्रकार की राशियां होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, और 12 प्रकार की राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं, जो कि सोमवार, बृहस्पतिवार इत्यादि जो हैं ये स्वामी होते हैं। जैसे मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है, और वृश्चिक राशि का भी मंगल है। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं, जिनकी राशि ये है, वो मंगल से संबंधित ग्रह का अगर कलर का चुनाव करते हैं, जैसे मंगल ग्रह लाल है, लाल, तो लाल कलर अगर खेलते हैं होली में तो उन्हें विशेष ऊर्जा, क्योंकि मंगल साहस का कारक है, मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है। अगर अग्नि तत्व से संबंधित, मंगल ग्रह से संबंधित अगर हम कलर खेलते हैं तो हमारे जीवन में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी और सकारात्मक ऊर्जा ही प्रदान होती रहेगी। ऐसे ही अगर धनु राशि वाले जातक हैं या मीन राशि वाले जातक हैं, क्योंकि धनु और मीन राशि दोनों एक ही स्वामी की राशि है, तो उसका स्वामी बृहस्पति है, तो बृहस्पति पीला ग्रह है, उसका कलर पीला है। तो अगर वो धनु राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातक अगर पीले कलर से होली खेलते हैं, पीला गुलाल यूज करते हैं, उससे खेलते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा ही रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावशाली रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी सी भी एक्टिव नहीं होगी। ऐसे ही जैसे कि मकर और कुंभ राशि वाले जातक हैं, जो कि इन राशियों के स्वामी हैं शनिदेव। अब शनिदेव जब हैं तो ये जातक अगर जैसे कि कुंभ राशि हो गई और मकर राशि हो गई, इस राशि वाले जातक जो हैं वो अगर सिंह राशि का कलर यूज करेंगे, खेलेंगे, तो इनके ऊपर निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र तो हैं लेकिन संबंध अच्छे नहीं हैं। संबंध अच्छे होने ना होने के कारण राशि की दृष्टि से संबंध अच्छे नहीं, बाकी पिता पुत्र है, बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन राशियों के प्रभाव के कारण संबंध अच्छे नहीं है। तो जिस कारण से कुंभ राशि वाले या मकर राशि वाले सिंह राशि का कलर ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खेलते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। ऐसे ही क्योंकि हम जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो ग्रहों की जो मैत्री होती है उसी के अनुसार अगर हम कलर का चुनाव करते हैं तो विशेष हितकर होता है, विशेष लाभदायक होता है। इसी प्रकार से सभी जातकों को, सभी लोगों को अपनी राशि के अनुसार, अपने लग्न राशि के अनुसार कलर खेलना चाहिए और इसका काफी अच्छा प्रभाव रहता है व्यक्ति के ऊपर। क्या इस बार होली में कोई ऐसा विशेष रंग है जिससे सावधान रहने की आवश्यकता है? जी हाँ, होली में इस बार विशेष रंग है, क्योंकि इस बार होली में ग्रहण लग रहा है, हाँ। जो कि चंद्र ग्रहण है, और ग्रहण इस बार सिंह राशि पर चंद्रमा रहेगा, क्योंकि 3 तारीख के दिन चंद्रमा सिंह राशि पर प्रवेश कर जाएगा, और जिस तारीख में ये ग्रहण शाम को पड़ेगा उस टाइम पर चंद्रमा सिंह राशि पर ही रहेगा। तो जब सिंह राशि पर चंद्रमा रहेगा तो सिंह राशि वाले जातकों को चंद्रमा के कलर से तो बचना ही चाहिए,
साथ साथ में सिंह राशि वाले जातक स्वयं अपने कलर से बच के रहें। सिंह राशि से संबंधित जो उनके मित्र ग्रह हैं उनका कलर खेल सकते हैं, उनके जैसे? कलर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर सिंह राशि, वैसे चंद्रमा भी मित्र है सिंह राशि का, वैसे तो चंद्रमा भी मित्र है, लेकिन चंद्रमा स्वयं ग्रसित हो रहा है राहु देव के कारण, ग्रहण लग रहा है, तो उनका भी कलर ना ही खेलें तो ज्यादा विशेषकर है, ज्यादा हितकर है। पंडित जी, हम लोग जैसे जब छोटे थे बचपन में, तो जब होलिका जल जाती थी तो उसके बाद में घर में जो बुजुर्ग हमारे होते थे तो वो पुड़िया सी बना के दे देते थे कि जाके इसको होलिका में जला दीजिए, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, या करियर के लिए जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बताया कि जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, क्या करियर के लिए भी कोई उपाय इस बार की होली में है लोगों के लिए जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो अपना अपना करियर को आगे ले आना चाहते हैं, अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ उपाय हैं इस बार? जी हाँ, जो जातक अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जातक अपने घर में आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, वो माँ लक्ष्मी का विशेष पूजन कर सकते हैं। और जो जातक अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने राशि के अनुसार अनाज का चयन कर सकते हैं। उस अनाज को पुड़िया में बनाकर होलिका जी माता को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जो जातक करता है, राशि वाले जातक को अपनी राशि के अनुसार उस राशि से उसको एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे उसे एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान होता है। पंडित, जैसे आपने बताया, आजकल देखिए सोशल मीडिया पे कितना टोटके वायरल हो रहे हैं कि होली की रात ये करिए या ऐसा करिए वैसा करिए। क्या ये सारे टोटके सही रहते हैं? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज है इतने। आप अगर सोशल मीडिया पे देखिए तो तमाम ऐसे रील भरी पड़ी हैं जिसमें नए नए टोटके बताए जा रहे हैं, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस बार की होली में आप एक उपाय ये कर सकते हैं आर्थिक दूर करने के लिए। एक जो सूखा जो नारियल होता है उसमें काला कपड़ा लपेट के अपने ऊपर से उतार के उसे होली पूर्णमासी के दिन उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी आपको एक नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान होगी और आपका पढ़ने में बहुत मन लगेगा। कैसे ये पता चले कि व्यक्ति के ऊपर राहु है? जातक जब झूठ बोलने लगे, जातक जब लंबी लंबी बातें करने लगे, कुछ भी उसके पास ना हो और बताए कि मेरे पास फॉर्च्यूनर है पिताजी के पास, पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, बताया कि वो तो कमिश्नर बने बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि राहु का प्रभाव हो गया है जातक के ऊपर। समझने में देर नहीं लगनी चाहिए और हमें किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर इसका समाधान प्राप्त करना चाहिए और ज्योतिषी के कथनानुसार बताए हुए कार्य को करें, स्वयं करें या योग्य ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी पकड़ के करवाएं। जैसे कहा जाता है कि होली की जो रात होती है वो जैसे दिवाली की रात बोली जाती है, वैसे होली की रात भी पूरे साल की सबसे बड़ी और सबसे अलग रात होती है, जिसमें कई अलग अलग तरह की आप तंत्र क्रियाएं कर सकते हैं और कई बड़े बड़ी साधनाएं कर सकते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में अगर बताएं। देखिए, होली की रात बिल्कुल बहुत बड़ी होती है क्योंकि साल का अंतिम त्यौहार भी होता है और साल का प्रथम त्यौहार भी होता है। दोनों तरफ से अगर देखा जाए, क्योंकि सनातन तौर से देखा जाए तो साल का अंतिम होता है और अगर आधुनिक से देखा जाए तो साल का प्रथम त्यौहार बड़ा त्यौहार होता है, क्योंकि होली के जिस बात से हमारा पंचांग चेंज होता है, बदलता है, जो कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से बदलता है और होली के बाद ही चैत्र का नवरात्र होता है। और एक और चीज है कि जो चैत्र नवरात्रि में प्रथम दिन होता है वही हमारे पूरे वर्ष का राजा होता है। सनातन धर्म ज्योतिष के अनुसार जो पहला दिन पड़ेगा, चाहे मंगल पड़े, शनिवार पड़े, बुधवार पड़े, गुरुवार पड़े, शुक्रवार पड़े, जो दिन प्रथम होगा वो पूरे साल का शासक होगा। तो हमारे यहाँ पे आपने बोला कि होली के दिन हमें होली के रात्रि या होली के दिन हमें कोई विशेष साधना या कोई मंत्र को सिद्ध करना चाहिए या कोई
चमत्कारिक उपाय करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। चाहे आर्थिक रूप से जुड़ा हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, या कोई नकारात्मक ऊर्जा, या कोई किसी ने कुछ टोटके इत्यादि किए हों उसको हटाने के लिए या उसको हटवाने के लिए होली की रात विशेष महत्वपूर्ण होती है, उस दिन अवश्य करने चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपनी राशि के अनुसार अगर मंत्र को सिद्ध करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, या माता लक्ष्मी का पाठ करना चाहिए, जैसे श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करना चाहिए, या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से, हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है और नकारात्मक ऊर्जा तो दूर होती ही होती है। साथ ही साथ धन की भी वृद्धि होती है। अगर आर्थिक रूप से परेशान है तो माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई समस्या है तो आपको अवश्य किसी अपने राशि के अनुसार ग्रह के मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और हवन करना चाहिए। पंडित जी, ये थोड़ा सा होली की हम बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि होली के बाद नया साल शुरू होता है, होली के बाद से लगता है पंचांग बनता है, तो ये भी बताया जाता है पंचांग में कि आर्थिक स्थितियों पर क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ें महंगी होंगी, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, इस बार समाज में क्या रहेगा। क्या इस टाइप से कुछ जानकारी आपके पास है कि होली के जो पंचांग आता है उसके बाद उसमें हमारे देश में क्या स्थितियां रहेंगी? कई बार पंचांग में ऐसा भी देखने को मिला है कि इस बार बारिश कैसी रहेगी, या वो तमाम चीज़ें जो होती हैं उससे पंचांग में, ऐसी कोई जानकारी अगर आपके पास हो? जी हाँ, ऐसी जानकारी होती है, पंचांग में आती है, सब गणना के अनुसार प्राप्त होता है। और इस बार की दृष्टि से, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्र राजा होने वाले हैं, हाँ, शुक्र राजा होने वाले हैं, तो शुक्र एक तो शुभ ग्रह है और दूसरे स्त्री कारक भी हैं। तो इस बार जलवृष्टि तो वैसे भी अच्छी रहनी चाहिए। और इस बार का जो साल है 2026, होली के बाद से सनातन धर्म के अनुसार, हाँ, 26 ये काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से भी और जलवृष्टि से भी अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से समाज में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहेंगे और इस बार काफ़ी अच्छा रहेगा। पंडित जी, होली को लेकर लोगों में बहुत डाउट है। 2 को होली जलेगी, 3 को चूंकि चंद्र ग्रहण बीच में पड़ रहा है, 4 को खेला जाएगा, कहीं 3 को रंग हो रहा है, होली हो रही। तो थोड़ा सा अगर हमारे जो दर्शक है उनका ये भ्रम दूर करें कि किस दिन होली जलनी चाहिए और किस दिन रंग खेलना चाहिए। देखिए क्या है कि बिल्कुल सही बात है कि इस बार की होली में भ्रम तो है। इस बार होली में काफ़ी समस्याएं बनी हुई हैं कि किस दिन होना है, 3 को होना है, 2 को होना है, 4 को होना है, हाँ। और कलर किस दिन खेला जाना है। बिल्कुल, इस बार 2 तारीख की रात में होलिका दहन होना है। शाम को 2 तारीख को हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तो प्रारंभ काल से ही भद्रा प्रभावशाली हो जाएगी, प्रभाव भद्रा का रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम होलिका दहन करते हैं तो हम 3 घटी लास्ट की भद्रा की व्यतीत होने से पहले 3 घटी पहले, यानी 48 मिनट पहले हम होलिका दहन कर सकते हैं। शुभकारी होगा, लाभकारी होगा, पुण्यवती होगा। इससे पहले होलिका दहन नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अशुभकारी होगा। पंडित जी, इस बार की होली का महा उपाय क्या है जो हमारे दर्शक करें तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार की होली में सभी सर्व जातकों के लिए एक बहुत ही सुंदर महा उपाय है जो कि सभी को करना चाहिए, और उसको करने से लाभ तो अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन करना सही ढंग से है। यह करना है कि पान का पत्ता लेना है, उसमें साबुत सुपारी, लौंग और इलायची रखना है। इसके बाद में जो होलिका दहन की राख होती है, भस्म होती है, उसको लाना है और उस रात में पहले थोड़ी लाई हुई भस्म को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। पहले सिद्ध करना है, फिर भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। सिद्ध कैसे करना है? कनकधारा स्तोत्र या अथर्वशीर्ष का पाठ करना है। इनमें से दोनों में से कोई भी अगर आप पाठ करते हैं होलिका दहन की रात 12 बजे के बाद से, तो
अवश्य ही जीवन में आपके सुख और समृद्धि आएगी। जो भस्म लाए हैं वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा तो दूर ही होगी, शनि दोष भी दूर होता है, राहु केतु का भी प्रभाव कम होता है, और जो कालसर्प योग होता है उसका भी प्रभाव कम होता है। दूर तो नहीं होता लेकिन प्रभाव कम होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दूर होता है, लेकिन इसका प्रभाव जरूर कम होता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे Thank you, साथ थे ma'am। आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि इस बार की होली कैसे आपके लिए रंग भरी हो सकती है और किन चीज़ों से आपको बचना है और क्या उपाय करके आप अपने आने वाले साल को और अच्छा बना सकते हैं। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।